हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी, वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बट बच्चों यहाँ वेरीफाई करना है। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स ए दिया है और ये मैट्रिक्स बी दिया है। बच्चों सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी ए इंटू बी। ठीक, मैट्रिक्स ए है बच्चों 1-4-3 इंटू मैट्रिक्स बी है बच्चों -1-2-1। ठीक बच्चों, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर हो। अब बच्चों देखिए, मैट्रिक्स ए में बच्चों मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या कितना है बच्चों 1 है। अब बच्चों मैट्रिक्स बी में रो की संख्या कितना है बच्चों 1 है, यानी बच्चों बराबर है। यानी बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। बच्चों दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर हो। ठीक, तो बच्चों मैट्रिक्स ए में देखिए कॉलम की संख्या 1 है, मैट्रिक्स बी में रो की संख्या 1 है, यानी बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, अब बच्चों देखिए मैट्रिक्स ए में बच्चों 3 रो है, 1 2 3। अब बच्चों मैट्रिक्स बी में 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक, देखिए बच्चों मैट्रिक्स ए का आर्डर है बच्चों 3/1 और मैट्रिक्स बी का आर्डर है बच्चों 1/3। ठीक बच्चों, जो मैट्रिक्स ए इंटू बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों 3/3 का बनेगा। बच्चों मैट्रिक्स ए का हम लोग रो लेते हैं और मैट्रिक्स बी का कॉलम लेते हैं, यानी बच्चों ए इंटू बी का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 ऑर्डर का बनेगा, 3/3 ऑर्डर का। ठीक, ये बच्चों आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बच्चों जो होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होता है बच्चों, वो रो बाई कॉलम होता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई बच्चों -1 में करेंगे -1। बच्चों फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 में करेंगे 2। बच्चों फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों 1। अब बच्चों सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो के साथ साथ बच्चों एक बार फर्स्ट कॉलम, एक बार सेकेंड कॉलम, एक बार थर्ड कॉलम। तो -4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -8, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों -4। ठीक, अब बच्चों थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो के साथ एक बार फर्स्ट कॉलम लेंगे, एक बार सेकेंड कॉलम लेंगे और एक बार थर्ड कॉलम लेंगे और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बच्चों 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों 3। ठीक, तो ए इंटू बी इक्वल टू बच्चों मिल गया हमको मैट्रिक्स -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। बच्चों वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, अब बच्चों इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए बच्चों रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। बच्चों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो बच्चों माइनस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, -1 2 1। सेकेंड रो को बच्चों सेकेंड कॉलम 4 -8 -4। बच्चों थर्ड रो को थर्ड कॉलम -3 6 3। ठीक, ये बच्चों ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो गया। बच्चों इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, अब बच्चों बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक बच्चों, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू दिया है बच्चों मैट्रिक्स 1 -4 3, ए ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों। देखिए फर्स्ट कॉलम को बच्चों फर्स्ट रो बना देंगे, 1 -4
3। ठीक, ठीक है बच्चों, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, रो है, रो को हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक, तो -1 2 1, बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया बच्चों, बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया -1 2 1। ठीक, अब बच्चों बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बच्चों बी ट्रांसपोज इक्वल टू है मैट्रिक्स -1 2 1। बच्चों ए ट्रांसपोज इक्वल टू है मैट्रिक्स 1 -4 3। ठीक, बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है रो बाई कॉलम, ये आपको पता है। ठीक, अब बच्चों फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई बच्चों -1 में करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे -1। फिर बच्चों फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए बच्चों ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक, तो -1 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे -1। अब बच्चों फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम, बच्चों -1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, माइनस बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3। ठीक, अब बच्चों सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो के साथ एक बार फर्स्ट कॉलम, एक बार सेकेंड कॉलम, एक बार थर्ड कॉलम। ठीक, बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों 2, 2 का मल्टीप्लाई बच्चों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -8, 2 का मल्टीप्लाई बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6। अब बच्चों थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो के साथ एक बार बच्चों फर्स्ट कॉलम, एक बार सेकेंड कॉलम, एक बार थर्ड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसे बच्चों मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए बच्चों सेम है मैट्रिक्स। देखिए बच्चों -1 मैट्रिक्स -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, यानी बच्चों राइट हैंड साइड इक्वल है। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही बच्चों वेरीफाई करना था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।